हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10 के आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो के बाद दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड 2024-25 कक्षा 10 विषय हिंदी, समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 मार्क, यानी 20 मार्क का प्रैक्टिकल या इंटरनल आप लोग का असेसमेंट होगा। सामान्य निर्देश: परीक्षार्थी जैसा संभव निर्देशानुसार अपने शब्द में उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, जो 4 खंड क, ख, ग, घ में विभक्त है। खंड क के प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 30 अंक निर्धारित है, यानी 1 से 30 को क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है, जिसमें 1 अंक करके है। खंड ख में प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, यानी 31 से 38 तक 7 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें किन्हीं आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक करके है। खंड ग में प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। 39 से 46 तक 7 प्रश्न है, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 3 है। खंड घ में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रश्नों का आप लोग उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 5 अंक निर्धारित है। तो खंड क अपठित बोध: निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपना खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ हैं। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो पहला है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल व्यायाम, खान पान। तो 1 का आंसर आप लोग का ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद, यानी 1 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? ना इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। क्वेश्चन नंबर 3, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझावा गया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, सकारात्मक सोच रखना। हम लोग अपना सोच सकारात्मक रखेंगे। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सकारात्मक सोच स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? न दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 का बी। आपका यहाँ पे दिया हुआ है
दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उनसे ही है यह जगत स्पंदन। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? सृष्टि अधूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो 6 का आप लोग का हो जाएगा बी, समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में नारी को किन गुणों को संबोधित किया गया है? तो 7 का हो जाएगा बी नंबर, स्नेह, करुणा और सृजन के गुणों का संबोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है कि उन्हें भी उड़ने का मौका देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा, उन्हें उड़ने देने का। खंड ख, व्याकरण। व्याकरण से आप लोग का निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। हाँ, हमको सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है। बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, चंद्रमा चमक रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में कर्म की प्रधानता है, तो मैं खाना खा रहा हूँ सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो 10 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कर्म की आवश्यकता में सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? 11 का बी हो जाएगा एक कर्म। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया पद का प्रयोग हुआ है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा दौड़ रहा है। दौड़ना, खेलना, कूदना ये सब क्या है? क्रिया, बाकी सब में है नहीं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए बोल रहा है पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है अर्थ? ना पुस्तक अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 का डी। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? चेहरा, तो 14 का ए हो जाएगा। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो 15 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। अव्यय ऐसा शब्द है जो अपनी स्थिति या रूप कभी नहीं बदलता। सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार। वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? 16 का आपको हो जाएगा बी, क्रिया विशेषण अव्यय है। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल, राजा का महल, तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? दोनों पदों का अर्थ एक साथ मिलकर एक नया अर्थ बनाता है। दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है। तो 18 का आप लोगों को हो जाएगा डी, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। जो पद दिया हुआ रहता है उस पद से उसका अर्थ अलग होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव का। या किस तीसरा पद प्रधान होता है? दशानन, 10 आनंद वाला, यानी रावण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुम स्कूल जाओ, मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो ये किस तरह का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? 20 का बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। बीस का बी हो जाएगा मिश्र वाक्य।
अच्छा 19 का, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, यानी और लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 19 का सी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 20 हो जाएगा आप लोगों का मिश्र वाक्य। खंड ग पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले बालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो 21 का ये हो जाएगा कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उसका निष्ठा, तो 21 का ये हो जाएगा आंसर। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का अर्थ क्या है? तो 22 का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, यानी चश्मा बना हुआ नहीं था, चश्मा में कमी थी। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, क्यों? किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। भगत का निर्णय क्या था? तो हम लोग जैसे पढ़े, भगत का निर्णय क्या था? 23 का बी हो जाएगा, पतोहू की दूसरी शादी कराने का निर्णय था। पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर पर छोड़ने के लिए कहा? तो 24 का आप लोग का क्या हो जाएगा? सी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भूपल बार मही देवनः दिन्ही, सहज बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितः जनी सोचबस, करसी महिष किशोर, गंधर्व के अभर्क दलन परशु मोर अति घोर। गंधर्व के अभर्क दलन में अभर्क का अर्थ क्या है? न 25 का आप लोग का हो जाएगा सी, यानी बच्चा। महीप कुमार किसे कहा गया है? महीप कुमार यहाँ पे महादेव शिव को कहा गया है। 26 का हो जाएगा महीप कुमार, 26 का आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा। लक्ष्मण को कहा गया है, यानी लक्ष्मण के बारे में बात कर रहा है। 26 का सी हो जाएगा। 27 विपुल बार मही देवेंद्र देवनः दिन्ही में महीदेव किसे कहा गया है? यहाँ पे भगवान महादेव शिव को कहा गया है। 27 का ये हो जाएगा। परशु बिलोकु महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 28 का आप लोग का ये हो जाएगा एक युद्ध अस्त्र के रूप में। गंतोक का क्या अर्थ है? 29 का आप लोग का हो जाएगा डी, यानी पहाड़। और जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? 30 नंबर क्वेश्चन है।
यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, दलाई लामा। तो 30 का ऑब्जेक्टिव था, आप लोग कंप्लीट करा दिया गया है। आगे खंड ख में अति लघु प्रश्नियाँ है, क्या क्या है इसको आप लोग देख लीजिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गिरिराज कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताएं। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी? लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? परिमल क्या है? खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है? अपने विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बिस्मिल्लाह खां को कोसी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है? जॉर्ज पंजम की नाक क्यों कटी गई थी? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? खंड ग दीर्घ उत्तर प्रश्न, इसमें आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया, इसे हटाने के लिए अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखें। यानी आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार है, नगर निगम को एक पत्र लिखना है। साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार करना है। माता कांचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? माता कांचल पाठ से। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? निबंध में आपका है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। क्या क्या विषय दिया है देख लीजिए आप लोग। विज्ञान अभिशाप या वरदान, संकेत बिंदु प्रस्तावना, महत्व एवं प्रभाव, वरदान, अभिशाप, दृष्टिकोण, उपहांस। ये सब बिंदु आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। प्रस्तावना में क्या लिखना है, महत्व में क्या लिखना है, प्रभाव में क्या लिखना है, वरदान में, अभिशाप में क्या लिखना है, दृष्टिकोण में क्या लिखना है, उपसंहार में क्या लिखना है। उसके बाद झारखंड के प्राकृतिक सुषमा के बारे में दिया हुआ है। तो संकेत बिंदु, प्रस्तावना, भौगोलिक विशेषता, प्रमुख आकर्षक, खनिज संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन एवं रोजगार चुनौतियाँ, संसाधन, उपसंहार। उसके बाद भाव स्पष्ट कीजिए, एक क्वेश्चन है, क ख दो ठो है भाव स्पष्ट करने का। तो वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।